Good morning, students. Today's topic is HTML elements. HTML means Hypertext Markup Language. वेब पेज बनाने के लिए हमें HTML एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम पूरे वेब पेज को डिज़ाइन करते हैं। और डिज़ाइन करने के लिए हमें जावा, सी और बेसिक जैसी लैंग्वेजेस का यूज़ करना पड़ता है। और उसी में ये बताया गया है कि किस प्रकार से इसके HTML एलिमेंट्स का प्रयोग हम करते हैं, जो टैग्स के रूप में होते हैं। टैग्स जो सबसे पहले यूज़ किए जाते हैं, इनमें बॉडी टैग होता है। बॉडी टैग मीन्स पूरे पेज को जैसे हमें वेब पर डिज़ाइन करना है, उसमें उस पेज की बॉडी कैसी दिखाई देगी उसे हमें तय करना रहता है। इसके लिए बॉडी टैग का यूज़ किया जाता है। इसमें बीजी कलर मीन्स बैकग्राउंड कलर, उसका पीछे का हिस्सा कैसा दिखेगा, टेक्स्ट, उसके टेक्स्ट कैसे दिखाई देंगे, लेटर्स कैसे बनेंगे, और बैकग्राउंड उसका कैसा दिखेगा, ये तय करना होता है। इसके साथ ही साथ लेफ़्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बाईं तरफ का हिस्सा कितना छोड़ना है, ऊपर का हिस्सा कितना छोड़ना है, राइट हैंड साइड पर कितना जाएगा, नीचे के साइड कितना जाएगा, ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स यूज़ किए जाते हैं जो बॉडी टैग को डिफाइन करते हैं। द बॉडी टैग इज यूज्ड टू इनक्लोज ऑल द टैग्स दैट डिस्क्राइब कंटेंट एंड लेआउट ऑफ अ पेज। पेज का लेआउट कैसा बनेगा, ये बॉडी टैग में तय किया जाता है। इसके बाद आता है पी टैग। दिस इज यूज्ड टू mark the beginning of the paragraph. For this, it inserts a blank line before and after the text. और इसका एट्रीब्यूट होता है align. Align means top alignment, left alignment, right alignment, bottom alignment। इस प्रकार से उसका अलाइनमेंट कैसा करना है ये बताना पड़ता है, जिसमें हम सेंट्रल अलाइनमेंट का भी यूज़ करते हैं, लेफ़्ट अलाइनमेंट का भी यूज़ करते हैं और राइट अलाइनमेंट का भी यूज़ करते हैं। इस तरह से ये पैराग्राफ को इंसर्ट करने में हमारी मदद करता है। इसके बाद जो मुख्य रूप से आता है वो है फॉन्ट। फॉन्ट टैग चेंजेस हाउ द टेक्स्ट अपीयर्स ऑन द वेब पेज। वेब पेज पर हमारा ये फॉन्ट, हमारे लेटर्स, हमारे टेक्स्ट कैसे दिखाई देंगे, ये तय करता है। कलर, फेस एंड साइज़, ये मुख्य रूप से इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं जो मदद करते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो कैसा अपीयर होगा आपके वेब पेज पर। आप चाहें तो इसका परिवर्तन भी कर सकते हैं, इसका बदलाव कर सकते हैं, इसके ऑप्शंस मिलेंगे, उससे चेंज कर सकते हैं, जैसे कलर है, फेस है और साइज। इसके बाद HR टैग। HR स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल रूल। हॉरिजॉन्टल रूल, दिस एट्रीब्यूट्स इंसर्ट्स अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन अक्रॉस द वेब पेज। वेब पेज पर एक सीधी और लंबी हॉरिजॉन्टल लाइन, इस प्रकार की लाइन एक खींचने का काम करता है। और इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं अलाइन, कलर, नो शेड, विड्थ एंड साइज। ये इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, इसके एट्रीब्यूट्स हैं जिसकी ज़रूरत पड़ती है। अलाइनमेंट का प्रयोग जैसा कि आपको बताया गया अभी, लेफ़्ट, राइट, सेंटर और दूसरे प्रकार के। कलर्स, रंग कैसा होगा, शेड दिखेगा या नहीं दिखेगा, उसकी विड्थ कैसी होगी, चौड़ाई कितनी रखेंगे, उसका साइज़ कैसा रखेंगे, आकार प्रकार कैसा होगा, वो साइज़ में तय करते हैं। इसके बाद जो सबसे मुख्य प्रकार से आता है वो है हेडिंग टैग्स। हेडिंग्स हमारे उस वेब पेज पर कैसी दिखेंगी, इसे तय करना होता है। एक बार में हम H1 से लेकर H6 टोटल 6 हेडिंग्स का यूज़ कर सकते हैं। और इसमें द टेक्स्ट इज डिस्प्लेड इन नॉर्मल बॉडी फॉर्मेट बाय डिफ़ॉल्ट। टू डिस्प्ले टेक्स्ट इन लार्जर एंड बोल्डर फॉर्मेट, दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड। इसके लिए भी अलाइन टेक्स्ट का यूज़ किया जाता है, जिसमें आपको लेफ़्ट, राइट, सेंटर, टॉप, बॉटम आदि का प्रयोग करना होता है। और ये आपके हेडिंग्स को आकर्षक बनाने में मदद करता है। तो ये आपके HTML एलिमेंट्स हैं जो एक वेब पेज को तैयार करने में आपकी मदद करते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।